अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैमुना MMPS इस चैनल में आपका दिल इस्तकबाल करते हैं। इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देखिए। आज का ये वीडियो जमात हफ्तुम की दरसी किताब जनरल साइंस के सबक नंबर 4 जानदारों में तग़ज़िये का पेश किया गया है। मोहतरम नाज़रीन, आज के सबक के मक़ासिद है ग़िज़ाई अज्जा की ख़ुसूसियात से वाक़िफ़ कराना, ग़िज़ाई अज्जा और तग़ज़िये की मालूमात देना, शुआए तरकीब के बारे में मालूमात देना। सबक में मुकम्मल तरीक़े से आज जो वीडियो है पार्ट फर्स्ट है, तग़ज़िया क्या है ये समझाने की कोशिश की गई है। चलिए सबक के अहम पॉइंट की तरफ आते हैं। प्यारे बच्चों, आज जमात हफ्तुम की दरसी किताब साइंस यहाँ सबक नंबर 4 की मालूमात आपके सामने पेश की जाएगी। आज के इस वीडियो में सबक नंबर 4 जानदारों में जो तग़ज़िया है इसकी मालूमात जो हासिल कर रहे हैं उसका पार्ट फर्स्ट है। इसके मज़ीद पार्ट्स आप देखना ना भूलें और वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखने के बाद ही आपको सबक अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहला पॉइंट आज की वीडियो में हम देखेंगे तग़ज़िया किसे कहते हैं। जानदारों का तग़ज़ियाती मादे जिस्म में दाखिल करके इनका इस्तेमाल करना तग़ज़िया कहलाता है। अब तग़ज़िया क्या कहलाता है? तग़ज़िया कहलाता किसे कहते हैं? तग़ज़िया तग़ज़ियाती मादों का जानदारों का जिस्म में क्या दाखिल करना है? तग़ज़ियाती मादे। तो अब जहन में बच्चों के ये आएगा, टीचर ने बता दिए, क्या बताए? जानदारों का तग़ज़ियाती मादे जिस्म में दाखिल करके इनका इस्तेमाल करना तग़ज़िया कहलाता है। लेकिन कुछ बच्चों के जहन में सवाल ये होगा, तग़ज़ियाती मादे क्या है? तग़ज़ियाती मादे दरअसल हम जो ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, ग़िज़ा से हमें मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा हासिल होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी, ये तमाम तग़ज़ियाती मादे हैं। तो इन तमाम तग़ज़ियाती मादों का जिस्म में दाखिल होना और उनका इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? तग़ज़िया कहलाता है। और जानदारों में चंद हयाती अफ़ार मुसलसल जारी रहते हैं जिससे हमारे जिस्म की नशोनुमा और सेहत के लिए फ़ायदा होता है। और हमारे जिस्म की नशोनुमा और सेहत के लिए जिन मादों का हाजमा होता है, जो पचते हैं, जिनसे हमें तवानाई हासिल होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ग़िज़ाई मादे कहते हैं। अब हम जो ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं उनसे हमें बड़े पैमाने पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी, मादनियात, नमकियात हासिल होते हैं। ये कौन सी ग़िज़ा से हासिल होते हैं प्यारे बच्चों? मुतवाज़न ग़िज़ा। अगर बाय चांस हमारे ग़िज़ा में कोई चीज़ की कमी हो गई, प्रोटीन की कमी हो गई, विटामिन की कमी हो गई, तो हम वीकनेस महसूस करते हैं। डॉक्टर साहब हमें मल्टी विटामिन के, प्रोटीन्स के टैबलेट्स या लिक्विड में कोई बॉटल दवा देते हैं जो हमारे जिस्म को कमी को जो है तो पूरा करती है। अब दरअसल ये आपको तग़ज़िये के बारे में बताएं। तग़ज़िये की ज़रूरत हमारे जिस्म को क्यों होती है? काम करने के लिए, तवानाई मुहैया करने के लिए। तवानाई की कमी हो जाएंगी, इसीलिए तग़ज़िये की ज़रूरत है। नशोनुमा और बढ़ोतरी के लिए तग़ज़िये की ज़रूरत है। जिस्म को अमराज से बचाना, जिस्म को कोई बीमारी है उसे बचाने के लिए भी हमारे जिस्म में तग़ज़िये की ज़रूरत होती है। तग़ज़िया 2 किस्म का है, एक खुद कफ़ील तग़ज़िया है और दूसरा गैर कफ़ील तग़ज़िया। एक कौन सा है? खुद कफ़ील तग़ज़िया है और दूसरा गैर कफ़ील तग़ज़िया है। खुद कफ़ील तग़ज़िया, कुछ जानदार अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करके खुद की नशोनुमा करते हैं। तग़ज़िये की इस किस्म को खुद कफ़ील तग़ज़िया कहते हैं। खुद कफ़ील तग़ज़िया किसे कहते हैं? कुछ जानदार अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करके खुद की नशोनुमा करते हैं। इन्हें तग़ज़िये की इस किस्म को खुद कफ़ील तग़ज़िया कहते हैं। गैर कफ़ील तग़ज़िया, गैर कफ़ील तग़ज़िया यानी कुछ जानदार ग़िज़ा के लिए दूसरे जानदारों यानी नबातात और हैवानात पर मुनहसर रहकर खुद की नशोनुमा करते हैं। इस तग़ज़िये को गैर कफ़ील तग़ज़िया कहते हैं। ये तो तग़ज़िये के बारे में था, लेकिन हम आपको खुद कफ़ील पौधे, ये जानदारों को बताएं। आप नबातात में पौधों के बारे में बताइए तो भला नबातात अपनी ग़िज़ा किस तरह तैयार करते? क्या नबातात पौधों के मम्मी अब्बू होते हैं उनको खाना पका के देने के लिए? नहीं प्यारे बच्चों, पौधे अपनी ग़िज़ा जो है तो सूरज की रोशनी की मदद से तैयार करते हैं। नबातातों को भी नशोनुमा के लिए किसकी? ग़िज़ा की ज़रूरत होती है।
अब वो ग़िज़ा कहाँ से हासिल करेंगे? नबातात क्या करते हैं? ज़मीन से पानी, ग़िज़ाई मादे और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके खज़रे यानी उनके अंदर जो सब्ज़ मायना होता है उसकी मौजूदगी में सूरज की रोशनी की मदद से नबातात पत्तों में ग़िज़ा तैयार करते हैं। इस अमल को और एक अच्छी बात क्या समझ में आ जाएंगी आपको? शुआई तरकीब का अमल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शुआई तरकीब का अमल। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 26 पर यहाँ पर बहुत ही शानदार शक्ल के जरिए समझाया गया है। 4 अशर्य 1 में एक पौधा बताया गया है। किस तरीके से पौधे जो है तो सूरज की रोशनी हासिल कर रहे हैं, पत्तों में सब्ज़ मायना मौजूद है यानी खज़रा मौजूद है और सूरज की रोशनी की मदद से पौधे अपनी ग़िज़ा तैयार करने का काम अंजाम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 पेश किया जाएगा। मुकम्मल देखिए। अल्लाह हाफिज़।